तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाला है वन पीस का एपिसोड नंबर 156 जिसका नाम है लॉन्ग शॉट एल्बाफ। इस एपिसोड का IMDb रेटिंग ओवरऑल 10 से 9.1 है, जो कि एपिसोड के लिए बहुत बड़ा है। तो जो लोग मेरे वीडियोस को पसंद लगा वो लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, इससे मुझे और भी वीडियोस डालने का हिम्मत मिले। तो बिना टाइम छोड़े लेट्स फ्रीकी भीगी। तो शुरुआत में लूफी बोल रहे होते कि चलो एल्बाफ चलते हैं, और हम देखते हैं कि गोइंग मैरी लिटिल गार्डन के अंदर से बाहर आ रहे होते हैं। उsopp को देखते हैं जो रो रहा होता है, और गोइंग मैरी को देखते हैं जो किसी और जा रहा है। और उsopp और लूफी साथ में मिलके खुशी मना रहे हैं कि हम किसी और किसी दिन एल्बाफ जाएगा, उसको जाइंट्स को मिलेगा। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि प्रश्न वाला स्टॉकेज एल्बाफ जा रहे होते हैं। एल्बाफ के जाइंट्स पूरे लोग बहुत खुशी होता है कि लूफी सारे लोग हमारे साथ एल्बाफ आ रहे हैं। हम लूफी को देखते हैं जो बहुत बड़ा मीट कर रहा होता है। दूसरा जाइंट नेम काशी आता है और लूफी से बोलता है कि जब हम वाटर साइन से स्प्लिट हो रहे थे तब एक दूसरा जाइंट आके बोलता है कि हम लिटिल गार्डन गए थे। तो लूफी बोलता है कि तू तो जाएगा ही, कि तेरे बॉस जो वहाँ है इतना साल हो चुका है उनको देखते हुए, 100 साल हो चुका है ना, तो जाएगा ही ना। वो जाइंट ने बोला कि जब हम वहाँ पे गए कि हम देख पाए कि डोली ब्रोगी आपस में लड़ाई कर रहे हैं मुक्कों से, जिसे देख के कि हमारा फट गया। ये सुन के लूफी ब्रोगी से बोला कि अरे तेरे पास तो हथियार था ना, उसका क्या हुआ? तुम लोग हाथों से क्यों लड़ाई कर रहे थे? तेरे हथियार कहाँ गया? ब्रोगी जवाब बोलने ही वाला था कि तभी ड्रोली आके बोला कि वो हथियार बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था, इसीलिए लड़ाई के बाद वो टूट गया। दूसरे जाइंट्स आके बोलते हैं कि अगर बॉसेस हमारा होते नहीं, अगर ये फिस्ट फाइट में हार जाता, तो ये वॉरियर का स्टाइल है जिसे सुन के उsopp भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। उsopp इनफैक्ट बहुत खुशी हो जाता है कि वो खाने के ऊपर चढ़ता है और बोलता है कि हाँ भाई, जो जाइंट्स का प्राइड होता है वो है ऐसे फाइट कर। दूसरे जाइंट्स ने बोले कि हम इन दोनों का फाइट इसलिए रोक लिया क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे, और जब एल्बाफ जाएगा तब उनको हथियार मिलेगा और ये हिर से फाइट कर सके। नामी आके बोलता है कि अगर तुझे हथियार मिल गया तो तुम लोग हिर से फाइट करोगे? ऑफ कोर्स भाई, फाइट करने के लिए लेके जा रहे हैं वेपन्स को। नामी ये सुन के बोलने लगा कि ये क्या पागलपन है। उsopp आके भाषण देने लगा कि तूने देखा था ना कि लिटिल गार्डन में क्या हुआ था। सीन लिटिल गार्डन पे चेंज होता है जहाँ उsopp नामी को बताता है कि जो जाइंट्स है ना वो अपने प्राइड को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करता है, इसलिए उसको प्राइड वॉरियर्स माना जाता है। उsopp इनफैक्ट बहुत खुश है कि वो एल्बाफ जा रहा है। ये सुन के नामी ने बोला कि कूद भी और एंजॉय करना। ये सुन के उsopp बहुत गुस्सा हो जाता है और लिलित उससे पूछता है कि तुझे भी जाइन बनना है क्या? तो उsopp उससे चिढ़ता है। सीन चेंज हो जाता है, हम जोरा और फ्रैंकी को देखते हैं। जोरा बोलता है कि जाइन के साथ ट्रेन करने का अलग ही लेवल है। हम सांजी को देखते हैं जो बोल रहे हैं कि एल्बाफ लड़के कितने बड़े और खूबसूरत होगी। जोरा फ्रैंकी से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके खाने से बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है। उसके बाद सांजी वहाँ के जाइन से बोलता है कि अरे यार, ये ड्रिंक तो बहुत अच्छा है, इस पे क्या डाला है? वो जाइन बोलता है कि ये एल्बाफ का दारू है, इसको ग्रीन फेरी बोलता है, उसको पीने के बाद बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होता है। चॉपर ने ये ग्रीन फेरी बोल के बहुत ज्यादा पी लिया और उसके बाद पूरे लोगों से बोलने लगा कि जरा मत पी, ये तुझे हेलुसिनेशन देगा। सुन के लूफी और दूसरे जाइंट्स उस पे हंसने लगे क्योंकि चॉपर के सिर पे बहुत चढ़ा है। हम ब्रूक को देखते हैं जिसके सिर पे भी चढ़ चुका है। उसके बाद लूफी ब्रूक से बोला, अरे सोल किंग एक सॉन्ग तो डालना। हम अपने सोल किंग को देखते हैं जो अपने चश्मा और गिटार को रेडी करता है न्यू सॉन्ग प्ले करने के लिए। किंग अपना सॉन्ग यूज करता है और हम देखते हैं कि पूरे लोग मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिम्बे को देखते हैं, उसके बाद हम जोरो को देखते हैं, पूरे लोग मजा कर रहे हैं। गामी को देखते हैं, रोबिन को देखते हैं, चॉपर को देखते हैं, पूरे लोग मजा कर रहे हैं। हम उsopp को देखते हैं, लूफी को देखते हैं,
पूरा सीन चेंज हो जाता है। हम शैंक्स का टेरिटरी गार्ड आइलैंड पे आता है, जहाँ पर और कोई नहीं, हमारा बार्थोलोमियो ने अटैक किया है। वो लूफी का रिप्रेजेंटेटिव बनके उसका सामान यहाँ पर बेचने के लिए आया था। उसके बीच में वो 4-5 लोगों को मार भी देता है। ये सामान वगैरह का चक्कर देख के वहाँ का पूरा लोग उससे हंसने लगा। और उसके बाद एक लड़की उसके सामने आके बोला कि तुझे पता भी है ये किसका टेरिटरी है, वहाँ पे देख ये कौन सा फ्लैग लगा हुआ है। बार्थोलोमियो वो देखने के बाद बोलता है कि ये तो रेड हेयर है ना, ये तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसका फ्लैग जला देता है और उसको बोलता है कि यहाँ पर लूफी का राज होगा। सीन शिफ्ट हो जाते हैं, हम खून को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शैंक्स ने बार्थोलोमियो को कैप्चर किया है। शैंक्स बार्थोलोमियो को बहुत ज्यादा मारता है और उससे बोलता है कि जो जो तुमने यहाँ पर किया है, उसके बाद अगर मैंने तुझे अकेले छोड़ भी दिया तो मेरा नाम पे टांग आ जाएगा और मेरा दुश्मन जो इस टेरिटरी पे हमला करेगा और उसको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए मैं एक काम कहूंगा और तुझे वो करना पड़ेगा। बार्थोलोमियो रोता है, झुकता है और उसको बोलता है कि वो उसका गलती है, वो सोच समझ के नहीं किया था। तभी शैंक्स का क्रू का डॉक्टर आता है, उसको बोलता है कि पनिशमेंट के तौर पे तुझे एक चीज करना पड़ेगा जिससे कि तू बच सकता है। तुझे ये पोजीशन लूफी को देना पड़ेगा जिससे कि उसका दर्दनाक मौत हो। बार्थोलोमियो जो लूफी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था, वो लूफी को मरवाना नहीं चाहता था। वो उसके बारे में सोचता है और बिना कुछ सोचे ही वो पूरा बोतल पी लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि लूफी सेंपाई को मेरे जैसे लोगों को एक भी मिनट नहीं वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखने के बाद उसका क्रू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और रोने लगता है। बार्थोलोमियो बोलता है कि अगर मैं मार भी जाऊँ तो पूरा लोग यही समझेगा कि कोई एक इंसान एम्बरर के साथ फाइट किया और वो मर गया। बार्थोलोमियो बोलता है कि उसको सिर्फ एक बात पे अफसोस है कि उसका लूफी सेंपाई को वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनते हुए नहीं देख पाएगा। वो बोल के वो ऊपर देखता है और आखिरी सांस लेता है। तब क्रू भी रोने लगते हैं और हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद हम देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है और वो अपने शिप पे वापस जा रहा है। बार्थोलोमियो बोलने लगा कि ये एम्बरर पूरा घटिया है, भोसडी है, ये हमें बिना कोई पनिशमेंट के ही ऐसे ही छोड़ दिया कि हमारा लक है कि हम बच गया। उनके पीछे कुछ दूर पे शैंक्स खड़े होते हुए बोलते हैं कि लूफी को अभी भी कुछ लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो सोच के वो हंसने लगता है कि तभी हासो पाता है और वो बोलता है कि जो जो वो किया है उनको जो पनिशमेंट बिना दिए हुए हम नहीं छोड़ सकते है। और वो उनको शूट डाउन करता है जिससे कि बहुत ज्यादा धमाका होता है और बार्थोलोमियो का शिप वहां पर ही एक्सप्लोड हो जाता है। शैंक्स ये सब कुछ देखते बिना कुछ बोले ही खड़ा हुआ रहता है और हम देखते हैं शैंक्स का कवर पेज और ब्लैकबीयर्ड को कवर पेज देख सकता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हम एक काली सुनसान जगह जाते हैं और वो जगह और कोई नहीं हमारा स्कल आइलैंड के अंदर है। कुछ देर के बाद ब्लैकबीयर्ड उसके अंदर से बाहर आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से से पिसारो को पकड़ता है और उससे पूछता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर क्या हुआ था। उसके बाद वो बोलता है कि तूने वेगापंक का मैसेज सुना था ना, पोनिग्लिफ अब अंडरडॉग नहीं है, पूरा लोग को जानता है। इस वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उसके इन्वॉल्व होने वाला है, इसलिए कोबी को पकड़ के रखना चाहिए था क्योंकि गवर्नमेंट के साथ हम एक्सचेंज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन तूने उसको भी छोड़ने दी। बोलने के बाद ब्लैकबीयर्ड अपना गन पिसारो के सर के ऊपर रखता है। उसके बाद हम स्कल आइलैंड को देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि पूरे लोग बहुत ज्यादा खुशी पे है और शोर मचा रहे हैं कि ब्लैकबीयर्ड आ चुका है। वो बोलने लग रहे हैं कि ब्लैकबीयर्ड बनेगा कि नेक्स्ट किंग ऑफ द पायरेट्स, वो वन पीस ढूंढेगा। ब्लैकबीयर्ड ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने कुर्सी पे जाके बहुत आराम से बैठ जाता है। उसके बाद कुसान आ जाता है। कुसान आके बोलता है कि हम पूरे लोग मिलके गार को पकड़ लिया है। टीच ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कुसान से बोलता है कि अगर कोबी नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास तो गार्फ है ना, उससे भी बढ़िया वाला चीज जिससे कि हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ ब्लैकमेल कर सकते हैं और उनका पूरा पॉलिटिक्स का इंफॉर्मेशन उससे ले सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ब्लैकबीयर्ड ने पुडिंग को भी अपने कंट्रोल पे ले चुका है। उसके बाद टीच बोलता है कि अरे ये लेफिटे कहाँ पे यार, उसको कॉल करना है। हम देखते हैं कि मैरिजियोसे पे लेफिटे एक बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए रेवोल्यूशनरी आर्मी का पूरा एक्शन देख रहा है। टीच उससे बोलता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेफिटे बोल रहा है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी पूरे सेलेस्टियल ड्रैगन को भूखा मरवा देगा क्योंकि जो भी खाना उसका ऊपर जा रहा है वो पूरा वो टूट के नीचे गिर रहा है, उसको खाना नहीं खिलवा रहा है।
लुफिटा बोलता है कि यहाँ का खाना जो जो आ रहा है वो पूरा का पूरा वो रेवोल्यूशनरी आर्मी उड़ा रहा है। ये सब कुछ देखते हुए लुफिटा को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। टीच बोलता है कि तू इतना एक्साइटमेंट मत हो जा, तुझे पता है ना कि उसके बाद क्या करना है, तू एक्शन लेने के लिए रेडी है ना। ऐसे बोल के सीन कट हो जाता है। हम एक शिप को स्कल आइलैंड की ओर आते हुए देखते हैं। उसके अंदर कैटरीना, डायमंड और कैलिबो होता है। कैटरीना बोलता है कि टीच ने बोला है कि इसको लेके आने के लिए, इसलिए लेके आ रहा है। पिसारो उसको ऊपर लेके आता है। उसके बाद सीन कट हो जाता है। हम जाइंट एरिक को देखते हैं जो जाइंट पायरेट का शिप है। उसके अंदर ब्रोकी और ब्रूक पूरे लोगों को ढूंढ रहा होता है। ब्रूक देख पाता है कि लूफी, ओसो, सांजी और जोरो मिसिंग है। और हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि नामी का हाथ खुल जाता है और हम देख पाता है कि उसका कपड़ा और वो उसका जगह पूरा चेंज हो चुका है। वो एल्बाफ पे पहुंच चुका है।